लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए यश एकेडमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, यश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो ये जो ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन है, इसकी जो कोई ट्रिक्स है वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एनपीओ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सब्सक्रिप्शन के बारे में सब स्टूडेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। सब्सक्रिप्शन कैसे ट्रांसफ़र करने हैं, उसका एडजस्टमेंट का इफ़ेक्ट कैसे देना है, वो समझ में नहीं आता, क्योंकि बाकी के जो एडजस्टमेंट होते हैं वो रिलेटेड हमारे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के जैसे होते हैं, तो वो सब इजी जाता है। तो यहाँ पे हमें जो सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही ईजीएस्ट वे है। तो कैसे उसको सॉल्व करना है हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो हम पहले ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में पहला जो प्रॉब्लम है वो पहले पढ़ लेते हैं। तो हम देख सकेंगे बैलेंस शीट जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2012। तो लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2012 to 13। तो यहाँ पे 12 to 13 का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, वो है 4900। और एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2010 to 11 2800 एंड 2011 to 12 3500। तो ये हो गया हमारी बैलेंस शीट। उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। तो रिसिप्ट साइड में 2 सब्सक्रिप्शन 4 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन है। तो फर्स्ट है 2010 to 11 2800, 2011 to 12 अमाउंट है 3000, 2012 to 13 90,100 एंड 2013 to 14 अमाउंट है 2000। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें जो सब्सक्रिप्शन दिए गए हैं वो है 4 ईयर्स के, और एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2012 to 13 इज़ ₹5000। तो ये हो गया हमारा छोटा सा एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में हमें पहले सब्सक्रिप्शन जो है 4 ईयर्स के दिए गए हैं, उनमें से पहले करंट ईयर कौन सा है वो पहला देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ईयर एंडिंग है वो है 31 मार्च 2013। तो इसका मतलब है यहाँ पे 2012 to 13 जो है, जिसकी अमाउंट 90,100 है, तो वो आएगी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो 2012 to 13 यहाँ पे हम देखेंगे, जहाँ पे 2012 to 13 जो है वो है हमारा करंट ईयर। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे एक करंट ईयर जो है, हमें पता है जो भी एडजस्टमेंट होती है आउटस्टैंडिंग की, वो हमें पहले ऐड करनी है। तो उससे पहले ओपनिंग जो है, मतलब एसेट साइड में दिखाई दे गए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10 to 11 वो है 2800, और 11 to 12 है 3500। तो उसका इफ़ेक्ट कौन कौन सा होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी 2010 to 11 में 2800 दिए गए हैं। तो हम देख सकेंगे यहाँ पे 2010 to 11 2800, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में है वो भी है 2800। मतलब हमारा जो करंट ईयर है उससे भी पहले वाला, प्रीवियस ईयर है उससे भी पहले वाला ये ईयर आ रहा है, तो उन दोनों का कोई भी मतलब नहीं है। मतलब 2010 और 11 2800 का इफ़ेक्ट कोई भी हमें करना नहीं है। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो एडजस्टमेंट है वो पहले हम करेंगे 5000 की। एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2012 to 13 इज़ ₹5000। मतलब जो हमारा करंट ईयर है 90,100 की जो अमाउंट है, तो उसका इफ़ेक्ट हमें कहाँ पे करना पड़ेगा, उसका इफ़ेक्ट हमें इनकम साइड में करना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में बाय सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में 90,100। मतलब हमने जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का
था वो हमने पहले ट्रांसफ़र किया 90,100 इनकम साइड में। ओके, फिर उसमें हमें क्या करना है, जो आउटस्टैंडिंग की जो इफ़ेक्ट है, मतलब आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट का जो है ₹5,000 वो हमने पहले क्या किया, ऐड किया। तो इनकम साइड में कैसे आएगा, बाय सब्सक्रिप्शन 90,100 ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000। तो ये हमारा एक इफ़ेक्ट हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। और इस इनकम में, मतलब इस सब्सक्रिप्शन में हम देखेंगे, जो यहाँ पे हम देख सकेंगे लायबिलिटी साइड में 4,900 दिए गए 2012 और 13 के। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2012 to 13 ये रिसीव्ड इन एडवांस है, मतलब ये हमें इस ईयर में ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन कब दिया गया था, पिछले साल दिया गया था। तो हमें पहले ये 4,900 हमें इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन जो हमने अभी लिखा उसमें ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कैसे आएगा, इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन 90,100 ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 4,900। ओके, समझ में आया। सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में 90,100 प्लस सब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 4,900। मतलब यहाँ पे जो 12 और 13 का जो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर दिया गया था वो हमने पहले यहाँ पे ऐड किया। तो इनकम का सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट हो गई 1 लाख। ओके, अभी ये तीनों का इफ़ेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे जो बैलेंस शीट दी गई है उसमें 2011 to 12 वो अमाउंट है 3,500 और 11 to 12 में अमाउंट है 3,000। मतलब जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,500 दिया गया था, पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ 3,000 दिया गया। मतलब दोनों में से जो डिफरेंस है 500 उसका इफ़ेक्ट हमें करना पड़ेगा, मतलब उसे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। तो उसका इफ़ेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2011 to 12 500। ये समझ में आया, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे हम देखेंगे जो 10 और 11 का था वो है 2,800 और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी 2,800 अमाउंट है। तो सेम टू सेम है, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। पर जो लास्ट ईयर का जो 3,500 दिया गया था, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ 3,000 दिया गया है, तो डिफरेंस हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा 500। वो आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 11 to 12 500। ओके, और जो एडजस्टमेंट का हमने 5,000 ऐड किया था आउटस्टैंडिंग, उसका भी सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो टोटल अमाउंट हो गई 5,500। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 11 to 12 500, 12 to 13 5,000। तो टोटल अमाउंट हो गई 5,500। फिर उसके बाद हम देखेंगे करंट ईयर के बाद 2013 to 14 वो अमाउंट है 2,000। मतलब ये नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है जो हमें एडवांस इस साल दिया गया है, तो उसका एक ही इफ़ेक्ट होगा। उसका इफ़ेक्ट हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2013 to 14 2,000। तो ये हो गया हमारा आज का प्रॉब्लम, जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन हमें जब 4 इयर्स का दिया जाता है और आउटस्टैंडिंग की एक ही एडजस्टमेंट होती है, तो उसका इफ़ेक्ट इस तरह से करना पड़ेगा। मैं आपको आगे भी एक ऐसा सॉल्यूशन दूंगी कि उसमें उसका कैसे ट्रांसफ़र हमने किया है सब्सक्रिप्शन का, वो हम देखेंगे।
फर्स्ट इफेक्ट हम देखेंगे, हमने जो ट्रांसफ़र किया था वो इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन वो है 90,100, उसमें हमने ऐड किया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर वो है 4,900 प्लस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो है 5,000, तो टोटल आ गई 1,00,000। वो हमें फर्स्ट इफेक्ट इनकम साइड में किया है। उसके बाद सेकेंड इफेक्ट करना है बैलेंस शीट के एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2011 to 12 रुपीज़ 500, और ये 500 कैसे निकालना है, रुपीज़ 3,500 लेस 3,000, और उसमें हमें 2012 और 13 की अमाउंट है 5,000, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में टोटल आ जाएगी 5,500। और जो सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर का था 2013 और 14 का, उसका भी इफेक्ट करना पड़ेगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर रुपीज़ 2,000। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, वो अभी आगे हम देखेंगे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे जब बैलेंस शीट में, मतलब ओपनिंग है बैलेंस शीट हमारी 1 अप्रैल 2012, उसमें हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया गया है 5,000। पहले प्रॉब्लम समझ में लेना पड़ेगा, मतलब बैलेंस शीट जो है उसकी डेट है 1 अप्रैल 2012, उसमें एसेट साइड में है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000, और रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया गया है सब्सक्रिप्शन, और ये सब्सक्रिप्शन हमें दिया गया है 3 इयर्स का। वो सब्सक्रिप्शन है 2011 to 12 3,750, 11 to 12 3,750, 2012 to 13 85,000, 2012 to 13 85,000, एंड 2013 to 14 वो है 1,000। तो ऐसे प्रॉब्लम में दिया गया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन, और उसके ऊपर एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर रुपीज़ 5,000। मतलब जब भी ऐसा सब्सक्रिप्शन के बारे में एडजस्टमेंट होती है, तो तब क्या करना है, जो भी दिया गया है उसके ऊपर, मतलब करंट ईयर कौन सा है पहले समझ में आना चाहिए। तो हम करंट ईयर पहले कैसे सर्च करेंगे, तो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उसकी एंडिंग है 31 मार्च 2013, तो हमारा करंट ईयर हो गया 2012 to 13। तो एडजस्टमेंट 5,000 का इफ़ेक्ट हमें करना है। तो पहले हमें फर्स्ट इफेक्ट हम करेंगे, सब्सक्रिप्शन हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, इनकम साइड में। तो इनकम साइड में 2012 और 13 की अमाउंट लेंगे 85,000, तो बाय सब्सक्रिप्शन 85,000 एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000। मतलब जो फर्स्ट इफेक्ट है वो हमने 85,000 में आउटस्टैंडिंग ऐड किया है, और ये आउटस्टैंडिंग ऐड करने के बाद उसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वो आ जाएगा 5,000। ये तो हमें पता है, जब भी आउटस्टैंडिंग होगा तो हमें सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है, और दूसरा इफेक्ट जाएगा हमारा एसेट साइड में। तो ये हमारा एडजस्टमेंट के ऊपर जो था 5,000 उसका इफेक्ट किया। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 2011 और 12 उसकी जो अमाउंट है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अमाउंट है 3,750। हाँ, समझ में आना चाहिए आपको कि 11 और 12 की अमाउंट दी गई है 3,750, एंड जो बैलेंस शीट है उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिए गए हैं 5,000। मतलब लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग थे 5,000, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई दे रहे 3,750। मतलब 5,000 में से हमें 3,750
माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले साल के जो 5,000 थे वो अमाउंट नहीं दी गई है, वो कम अमाउंट है, मतलब है 3,750। तो हमें जो डिफरेंस है वो हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जैसे पहले वीडियो में हमने देखा था 500 डिफरेंस हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रांसफ़र किया, वैसे इफ़ेक्ट हमें यहाँ पे करना है। जो डिफरेंस आएगा 5,000 लेस 3,750 वो हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, मतलब 1,250 बैलेंस शीट के एसेट साइड में। मतलब पहले जो आउटस्टैंडिंग था उसका एक इफ़ेक्ट हो गया बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वो 5,000, और 2011 टू 12 वो अमाउंट है 1,250। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में टोटल अमाउंट आ गई 6,250। ओके, उसके बाद हम देखेंगे 2013 टू 14, मतलब ये नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर का हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, वो है 1,000। तो उसका भी इफेक्ट हमें पता है, वो करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हमें 5,000 का जो 1,000 का जो इफ़ेक्ट है वो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। मतलब तो हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र करना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2013 टू 14 1,000। तो पहला प्रॉब्लम हमें समझ में आया, जहाँ पे सब्सक्रिप्शन दी गई थी बैलेंस शीट के एसेट साइड में 5,000 और रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में जो सब्सक्रिप्शन 11 और 12 का था वो था 3,750। तो हमने जो डिफरेंस था वो ट्रांसफ़र किया बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और जो एडजस्टमेंट के 5,000 थे वो भी सब्सक्रिप्शन में ऐड किए, और दूसरा इफेक्ट भी हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड में किया है। और जो रिसीव्ड इन एडवांस थे, मतलब 2013 टू 14 के, वो 1,000 हमें ट्रांसफ़र किए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो ये भी एडजस्टमेंट सेम टू सेम प्रॉब्लम जो पहले हमने देखा था वैसा ही है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे दूसरा प्रॉब्लम। हम यहाँ पे देखेंगे अगर बैलेंस शीट जो है उसकी जो डेट है बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2010, और एसेट साइड में हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिए गए हैं 17,000। ओके, ये पहले प्रॉब्लम समझ में लेना पड़ेगा। मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में बैलेंस शीट है 1 अप्रैल 2010 की, उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिए गए हैं 17,000, एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में, मतलब रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन है वो है 10,09,000। फिर उसके बाद हम देखेंगे अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम देखेंगे वहाँ पे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की डेट है बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2010, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 17,000, मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में है 17,000, और रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन दिए गए वो है 1,09,000। ओके, बैलेंस शीट के एसेट में है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,000, और उसका ईयर एंड है 1 अप्रैल 2010, और रिसिप्ट का है 31 मार्च 2011, वो है सब्सक्रिप्शन 1,09,000। और जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट इस तरह की है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड ₹17,000 फॉर प्रीवियस ईयर and 5,000 for the next year. For the next year, current year subscription ₹14,500 is outstanding। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, पहले बैलेंस शीट के एसेट में है 17,000 आउटस्टैंडिंग, और रिसिप्ट में है सब्सक्रिप्शन 1,09,000। तो जो एडजस्टमेंट वो हमें पहले समझनी पड़ेगी। मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वो है 17,000 फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब हमें जो बैलेंस शीट में भी दिए गए थे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो 17,000 इस करंट ईयर में इंक्लूड है। तो इंक्लूड है
तो हमें पहले लेस करनी पड़ेगी, और 5000 जो है वो है नेक्स्ट ईयर के, तो वो भी हमें लेस करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है, मतलब जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 1,09,000 है, उसमें प्रीवियस ईयर के 17,000 है, तो हमें लेस करना पड़ेगा, और 5,000 जो नेक्स्ट ईयर का है वो भी हमें लेस करना पड़ेगा। और उसके बाद करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 14,500 इज़ आउटस्टैंडिंग, तो हमें ये ऐड करना पड़ेगा 14,500। तो यहाँ पे हम इफ़ेक्ट इस तरह से करेंगे। फर्स्ट इफ़ेक्ट हमें जो करना है वो आएगा हमें इनकम साइड में, बाय सब्सक्रिप्शन 1,09,000, तो 1,09,000 हमने ट्रांसफ़र किया, और उसके बाद ऐड आउटस्टैंडिंग उसमें हमें करना है 14,500, तो सब्सक्रिप्शन 1,09,000 ऐड आउटस्टैंडिंग 14,500, ये इफ़ेक्ट हमने किया। और इसका इफ़ेक्ट करने के बाद हमें जो लेस करने हैं, मतलब इंक्लूड है लेस लास्ट ईयर के, वो लेस करने पड़ेंगे। तो लेस रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर 17,000 एंड लेस रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर वो है ₹5,000, तो हमने 22,000 पहले लेस किया, और उससे पहले हमने आउटस्टैंडिंग ऐड किया। तो लास्ट ईयर के थे और नेक्स्ट ईयर के इंक्लूड थे, वो हमने पहले लेस किया, और इस साल के जो आउटस्टैंडिंग थे वो हमने ऐड किया। तो इसका एक इफ़ेक्ट हो गया। और इसके बाद हम सेकेंड इफ़ेक्ट देखेंगे, वो आएगा बैलेंस शीट का सेकेंड इफ़ेक्ट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 14,500 वो आएगा आउटस्टैंडिंग का इफ़ेक्ट। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस थे, मतलब वो थे 5,000 जो हमें एडजस्टमेंट में दिए गए हैं 5,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो हमने उसका भी इफ़ेक्ट करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 5,000। तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या देखा, तो जब सब्सक्रिप्शन में कोई लास्ट ईयर का बैलेंस होगा वो तो हमें लेस करना है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन एडवांस होगा तो भी हमें लेस करना है, वो एडवांस है उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और इस साल की जो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की वो हमने ऐड की है, और ऐड करने के बाद दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रांसफ़र की गई। तो ये हो गया अपना इस ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना जो राय होगी वो देना मत भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।